औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और स्कूल की जानिब से दिए गए काम को पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ सर अंजाम दे रहे होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 16 है। तारीख़ 29 जुलाई 2020 ईस्वी और दिन बुध। आज हमने सबक किसान गुल सनोबर की कहानी का तशरीह इक़्तिबास उसके पैराग्राफ की तशरीह करनी है, जो कि है फजर की अज़ान हो रही थी, यहाँ से लेकर सीने से लगाया। यह आप रजिस्टर पर लिखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। किताब सफ़ा नंबर 46 के आखिरी पैराग्राफ मौजूद है। सफ़ा पर आखिरी पैराग्राफ है। फजर की अज़ान हो रही थी, यहाँ से लेकर यह मुकम्मल कहानी हो रही है। सनोबर को अपने सीने से लगाया, यहाँ तक। तशरीह इक़्तिबास के लिए जैसा कि आपको 6 क्लास पहले भी बता दिया गया था कि आपने अगर तो सवाल में सियाक़-ओ-सबाक़ का उन्होंने कहा हुआ है कि आप सियाक़-ओ-सबाक़ लिखते हुए इसकी तशरीह करें, तो आप सियाक़-ओ-सबाक़ की अलग से हेडिंग लिखेंगे, उसकी अलग से सुर्खी देकर फिर वहाँ पे सियाक़-ओ-सबाक़ लिखेंगे। सियाक़-ओ-सबाक़ क्या होता है कि उसमें हम पैराग्राफ से पहले वाला हिस्सा और पैराग्राफ से बाद वाला कहानी का जो हिस्सा है वो इस तरह बयान करते हैं कि उसका पैराग्राफ से ताल्लुक़ वाज़ह हो जाए, यानी इस पैराग्राफ का कहानी से क्या ताल्लुक़ है वो वाज़ह करने के लिए। आपने अगर सियाक़-ओ-सबाक़ सवाल में लिखा हुआ है तभी सियाक़-ओ-सबाक़ लिखना है, वरना जब पैराग्राफ की तशरीह लिखनी है तभी कहानी का थोड़ा सा हवाला लिखना है। उसके बाद आपने ख़तकशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं। जितने भी अल्फाज ख़तकशीदा होंगे या मुश्किल अल्फाज होंगे उन सब के आपने मायने तहरीर करने हैं। और जब आप तशरीह लिख रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि अल्फाज जो हैं वो जो आपने मायने लिखे हुए हैं वही इस्तेमाल करें तशरीह में। तशरीह में पैराग्राफ वाले अल्फाज हुबहू इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि हमने उसकी वजाहत करनी है। तशरीह का मतलब ही वजाहत होता है। उसकी वजाहत करनी है तो हम अल्फाज के मायने इस्तेमाल करेंगे, वही अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्फाज के मुतरादिफात इस्तेमाल करेंगे। फजर की अज़ान हो रही थी कि सनोबर की आँख खुली। उसने महसूस किया कि घर के सहन में बहुत से आदमी जमा हैं। सनोबर कहाँ सोई हुई थी? ज़हीरा के घर में। वो जब ज़हीरा को कत्ल करने के इरादे से आई थी और अपने भाई को आज़ाद करवाने की गर्ज से, तब सनोबर को पता चला कि ज़हीरा ने उसके भाई को उससे पहले ही आज़ाद कर दिया हुआ है, तो उसे इजाज़त लेकर वहीं पर वो सो गई थी। जब उसकी आँख खुली तो इसने महसूस किया सहन में बहुत से आदमी जमा हैं। यूँ मालूम होता था जैसे वो एक दूसरे से घबरा कर बातें कर रहे हों। साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। सनोबर सहन में पहुंची तो पता चला कि ज़हीरा के बड़े लड़के नसीर को सांप ने काट लिया है। जहर के असर से इसकी हालत बराबर ख़राब होती जा रही थी। ज़हीरा अपने बच्चे का सर गोद में लिए बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को मौत से बचा ले। सनोबर ने यह सब कुछ देखा तो भागकर घर से निकल गई। उसे मालूम था कि इस इलाके में एक पौधा ऐसा है कि उसका अर्क मार्गज़ीदा के मुंह में टपकाया जाए, मार्गज़ीदा जिसे सांप ने काट लिया हो, तो जहर का असर ज़ायल हो जाता है। ज़ायल मतलब ज़ाया हो जाता है। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो पौधा मिल गया। वो तेज़ी से इसकी पत्तियां तोड़कर लाई और इसका अर्क निचोड़कर नसीर के मुंह में टपका दिया। अर्क के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो इसने फ़ौरन आंखें खोल दी और माँ की तरफ देखकर कहा अम्मा। ज़हीरा ने अपने लाल के मुंह को चूमा और फिर उठकर सनोबर को अपने सीने से लगा लिया। ये था आपका पैराग्राफ। इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसके आपने मायने तहरीर करने हैं, उसकी प्रॉपर हेडिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना घर का काम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।